दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़ 15। संत प्रेमानंद महाराज कृष्ण शरणम आवास से राधा केली कुंज की रात्रि पदयात्रा में बैंड बाजा एवं आतिशबाजी का विरोध के बाद प्रेमानंद महाराज द्वारा अनिश्चित काल के लिए पदयात्रा बंद कर दी गई थी। इसके चलते श्रद्धालुओं को प्रेमानंद महाराज के सुलभ दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे। उनके भक्तों में पद यात्रा का विरोध प्रदर्शन करने वाले स्थानीय लोगों के प्रति रोष भी व्याप्त था। मंगलवार सुबह प्रेमानंद महाराज ने अपने राधा केली कुंज के बाहर खड़े भक्तों को राधा पैलेस की छत से दर्शन देकर सबको चौंका दिया। सूत्रों के अनुसार प्रेमानंद महाराज अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद हुई पदयात्रा के चलते उनके दर्शनों से वंचित भक्तों को छत पर आकर दर्शन देकर उनके धार्मिक भावनाओं का मान रखा। प्रेमानंद महाराज की सबसे बड़ी खासियत है, बाबा के सामने अगर कोई गरीब पहुंचता है तब भी वह उसे वैसे ही मिलते हैं जैसे कोई अमीर आदमी हो। कोई अभिनेता जब पहुंचता है कोई उनका नज़रिया नहीं बदलता और यही उनका नज़रिया लोगों को पसंद आता है। असल में कैसे भौतिक जीवन में सुखी रहा जा सकता है, भौतिक जीवन का पालन करते हुए कैसे ईश्वर के चरणों में जाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, बाबा इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब लोग चिंतित होते हैं, जब लोग परेशान रहते हैं, जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा होता है और उसके सामने अंधेरा होता है, तब बाबा के पास वह पहुंचते हैं और अपने दुख को उनके सामने रखते हैं, जिसका निदान बाबा बिना देरी किए करते हैं। कुछ दिन पहले NRI ग्रीन सोसाइटी की महिलाओं ने रात्रि में ध्वनि प्रदूषण होने के कारण प्रेमानंद जी के पदयात्रा का विरोध किया था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज रात में 2 बजे क्यों परिक्रमा करते हैं? वह दिन में भी तो कर सकते हैं। तो इसका जवाब छिपा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है वह जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है परमात्मा का समय। यह रात के आखिरी चरण का समय होता है, जब सूरज निकलने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर और मन दोनों को फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आत्मा विश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक और हमेशा खुश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करने से मानसिक समस्या कम होती है। प्रेमानंद जी महाराज इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा पहले उठते हैं और परिक्रमा करते हैं। वृंदावन की धरती को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और साथ में भक्तों को दर्शन भी देते हैं। बाबा करीब 4 बजे आश्रम पहुंचते हैं, जहां से वह ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ब्रह्म मुहूर्त में बाबा क्यों उठते हैं और रात्रि में परिक्रमा क्यों करते हैं। एक ऐसा महात्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दी, राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दी, जिनके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी झुक जाती है, जो बड़ी से बड़ी चिंता को पलक झपकते ही खत्म कर देते हैं। ऐसे महात्मा के ऊपर कुछ लोग जब उंगली उठा रहे हैं तो हर कोई दंग रह गया। महाराज के ऊपर जब उंगली उठाई गई तो उन्होंने भी तगड़ा फैसला लिया और कह दिया कि अब मैं रात में पदयात्रा नहीं करूंगा।
ताकि मेरे भक्तों को कष्ट ना हो। बाबा ने उन महिलाओं की भी बात मान ली जो उनके खिलाफ खड़ी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा की सोच कितनी बड़ी है, कितनी महान है। अगर वह चाहते तो बिल्कुल भी ऐसा ना करते और उनका कोई कुछ कर भी नहीं पाता। आपको बता दें कि संत तो बहुत हैं, लेकिन कलयुग में संत प्रेमानंद महाराज जैसा संत होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना तो है कि उनके दिल में ठेस तो पहुंची होगी। एक महात्मा जो कि अपने मन से रहते हैं, अपने मन की मुताबिक पदयात्रा करते थे, उस पर जब रोक लगाने की मांग हुई तो बाबा को दुख तो जरूर पहुंचा होगा। इसलिए अनिश्चित काल के लिए उन्होंने अपनी पदयात्रा को रद्द कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि बाबा अपने भक्तों को निराश नहीं किए और दूर दूर से आए भक्तों को छत से आकर दर्शन दिए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।